तो प्यारे बच्चों में प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहाँ मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ में आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका थोड़ा सा बेसिक और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 4 है और इसमें है तुम्हारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले जानते हैं कोई भी ऐसा समीकरण यानी कोई भी ऐसा समीकरण जो इस रूप में लिखा जा सकता है। जो किस रूप में लिखा जा सकता है? जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी इस प्रकार से लिखा जा सकता है जहां ए बराबर क्या ना हो, ए बराबर 0 ना हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, जैसे एक्स का स्क्वायर है प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, ऐसे इसको लिख लोगे 2x का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0। इस तरीके की जो इक्वेशंस रहेंगी वो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का जो नेचर है वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण एक इक्वेशन दे रखी होगी ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए, और आपको एक फॉर्मूला दे रखा होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac को विभक्त कर कहते हैं, यानी इसे विभक्त कर कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द वैल्यू ऑफ डी, यानी ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। डी बराबर क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहां से हमें क्या निकालना है, विभक्त कर यानी डी निकालना होता है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ क्या निकालेंगे, रूट्स। देखो जब बेटा डी बराबर 0 होगा, जब डी की वैल्यू 0 निकल के आएगी तब आपको बताना है मूल बराबर तथा वास्तविक होंगे, यानी इक्वल एंड रियल होंगे। जब d बराबर 0 आएगा तो आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल और रियल होंगे, यानी बराबर और वास्तविक होंगे। जब 0 से बड़ा आएगा d तो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे, यानी क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। और जब d से छोटा होगा 0 तो काल्पनिक होंगे, यानी इमेजिनरी होंगे, यानी नॉन रियल होंगे। अब इसको हम कितने मेथड से समझते हैं, दो मेथड से। द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को के हल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कितने प्रकार से हैं बेटा, ये जो विधियां हैं वो दो होती हैं। दो कौन कौन सी हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपन 2a, एक ये मेथड रहता है। और एक जहां बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर डी को विभक्त कर कहा जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर डी, या डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम देखो इसमें एक पहला सवाल देखते हैं बेटा, और इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित समीकरण को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण को ज्ञात करना है, यानी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। कितना दे रखा है, 9x का स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो 2 और 9 दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमें कितना मिला, 18। अब आप 18 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि माइनस करने पे 3 आ जाए। तो जब आपने 18 के फैक्टर किए तो ये जो फैक्टर बने वो 3 मल्टीप्लाई 6 बने। तो हमने क्या किया, 6 में से 3 निकाले तो हमें कितना मिला, माइनस के 3 मिला, और हमें माइनस के 3 ही चाहिए था। अब हमको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से इसके फैक्टर कर देने हैं। ये क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। अभी हमें इसमें से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, यहां से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बचेगा, 3x माइनस के 2, और इधर कितना बचेगा बेटा, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे इधर से, तो इधर भी क्या बचेगा, 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो यहां से क्या बनेगा बेटा, 3x प्लस 1, और इधर से क्या बनेगा, 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेना है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से लिखोगे 3x बराबर माइनस 1, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/3। जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी वो x बराबर माइनस के 1/3 निकल के आएगी। यहां से फिर आप आगे क्या लिखोगे, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2/3। और ये वाला जो सवाल किया है मैंने गुणनखंड मेथड से किया, आप इसे श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से भी
कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं बेटा। यहां बोला गया द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के 20 इजकल टू 0 का एक मूल कितना है 2 हो तो p का मान ज्ञात करिए। यानी इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्स का स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के 20 इजकल टू 0 इज 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपसे इस कंडीशन में किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो p की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको ऐसे सवालों में क्या करना है बेटा, पुट कर देना है। और पुट क्या कर देना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 2। जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो ये निकल के आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा p और प्लस के 20 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 2 का वर्ग करोगे बेटा 4 हो जाएगा और ये माइनस के 2p और प्लस के कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। 20 और 4 दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना बनेगा 24 माइनस के 2p इजकल टू 0। आप इसको इधर लेके जाओगे यानी 2p इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 24। माइनस से जब आप माइनस को कैंसिल आउट करोगे तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो p बराबर निकल के आएगी 24 अपन 2 और 2 से जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो p इजकल टू जो आपकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 12। तो p का जो मान है वो निकल के आएगा 12 है यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन इसी पैटर्न के हम देखेंगे। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करिए। यानी इसका जो एक मूल है वो 3 हो तो k का मान ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितना दे रखा है 3x का स्क्वायर माइनस के 2kx माइनस के 6 बराबर 0 इज कितना दे रखा है 3 द वैल्यू ऑफ k। तो आपको अभी जो सवाल आपने सॉल्व किया था लगभग वैसा ही सवाल है। तो आपको इसमें पुट कर लेना है। पुट क्या करना है, जहां आपका x है उसकी जगह पे आपको कितना पुट करना है 3 और पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी बेटा k की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे भी 3 और 3 का क्या हो जाएगा उसके माइनस के 2k इंटू 3 और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। 3 का वर्ग करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9 और 9 में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 27 और 3 2 जा होता है 6 और माइनस के 6 बराबर 0। 27 में से आप जब 6 निकालोगे तो ये बचेंगे 21 माइनस के 6 के इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिखोगे माइनस के 6 के इज इक्वल टू माइनस के 21, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये जो वैल्यू निकलेगी k इज इक्वल टू 21 अपन 6। 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 टाइम चला जाएगा, 3 से इसको करूंगा तो 2 टाइम्स चला जाएगा। तो जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 7 अपन 2। तो जो k बराबर आपका सवाल का आंसर आया वो आया 7 अपन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आगे, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 2m इजकल टू 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 हो तो k और m के मान ज्ञात करिए। यानी इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3x का स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 2m इजकल टू 0 तो r x इजकल टू 2 x इजकल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m। तो आपको किस किस की वैल्यू निकालनी है, एक तो k की वैल्यू निकालनी है और एक m की वैल्यू निकालनी है। अब आपको सवाल में करना क्या है बेटा, सवाल में पहले x की जगह पर जो आपको पुट करना है तो आपको पुट करना है पुट x इजकल टू 2। क्या रखा आपने, x बराबर 2 रखा। कहां रख रहे हो x बराबर 2, आप यहां रख रहे हो। 3x x की जगह पे आप क्या लगाओगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2k मल्टीप्लाई 2 और प्लस के क्या हो जाएगा 2m इजकल टू 0। यहां से आप क्या लिखोगे 3 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस के 4k और प्लस के 2m इजकल टू 0। यहां से हम क्या लिखने वाले हैं माइनस के 4k प्लस के 2m इजकल टू माइनस के 12। इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये पहली। 4 3 जा होते हैं 12, 12 को जब आप इधर लेके जाओगे तो किस में बन जाएगा ये माइनस में। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर समझ में आई होंगी। अभी आगे हमें क्या करना है, हमने एक वैल्यू निकाल ली है, अब हमें अगेन यानी दोबारा से पुट करना है। और दोबारा से हमें क्या पुट करना है, दोबारा से जो हमें पुट करना है पुट x इजकल टू कितना कर देना है 3। अब हम क्या पुट करने वाले हैं, x इजकल टू 3 पुट करने वाले हैं। और x इजकल टू 3 किस में पुट करेंगे,
उसी वाली इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे 2k, x की जगह पे कितना आ जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी अभी हमें करना क्या है, ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है 3 लिखेंगे, x की जगह पे 3 लिखेंगे का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस के 2k x लिखेंगे, प्लस के x की जगह पे भी हमें वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 3 और प्लस के क्या हो जाएगा 2m इजकल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होता है 9, और 9 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और माइनस के 3 2 जा क्या होता है 6k, उसके बाद प्लस के क्या हो जाएगा 2m इजकल टू 0। यहां से हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं 6k प्लस के 2m इजकल टू माइनस के 27, और ये जो आपकी इक्वेशन बन के आएगी ये इक्वेशन सेकंड बन के आएगी। और अभी हमें करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। अभी हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, माइनस के कितना आ जाएगा 4k, उसके बाद प्लस के कितना होगा 2m इजकल टू माइनस के 12। ये आपकी पहली वाली इक्वेशन थी। सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो कितनी है, माइनस के 6k प्लस के 2m इजकल टू माइनस के 27। अभी आपने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिया है। अभी दोनों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से यानी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे भी आप करना चाहो आप इसको कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस की ये माइनस की, ये दोनों बहुत आराम से कैंसिल आउट हो गए हैं। इधर 6 में से 4 निकालोगे तो कितने बचेंगे बेटा, ये 2 के बचेंगे, और यहाँ 27 है और वहां 12 है। 7 में से 2 निकले तो कितने बचे बेटा 5, और 2 में से 1 निकले तो कितने बचेंगे 1। तो यहाँ से जो k की हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 15/2। तो k बराबर जो हमें मिला है वो मिला है 15/2। अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में। हम ये वैल्यू कहां उठा के रख रहे हैं बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस के 4 इंटू के की जगह पे कितना आ जाएगा 15/2, और प्लस के क्या होगा बेटा 2m इजकल टू कितना हो जाएगा माइनस के 12। देखो 2 से ही कितने टाइम्स कट गया 2 टाइम्स, 15 2 जा कितने होते हैं बेटा 13, और प्लस के कितना हो जाएगा 2m इजकल टू माइनस के 12। इसको नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बनेगा 2m इजकल टू माइनस के 12 और प्लस के 30, और इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 गए तो 8 निकले, और 2 में से 1 गए तो कितने बचे 1, और 2 से जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो m इजकल टू जो मेरा आंसर आएगा अब वो 9 आएगा। यानी आपको जो दो वैल्यू मिली, k इजकल टू तो मिला 15/2 और m इजकल टू जो मिला वो कितना मिला 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अगला। आगे हमसे क्या पूछा गया है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3/2 इजकल टू 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, यानी d निकालना है आपको। तो d जब निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सबसे पहले, तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रख लेना है, d बराबर क्या याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है बेटा d, और हमें d ही निकालना है सवाल में। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, अपने सवाल को लिख लेना है और कंपैरिजन करनी है, ax का स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0। इस वाले एलिमेंट से हम इसकी कंपैरिजन करेंगे, तो जब इसकी हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें a बराबर कितना मिल जाएगा, a बराबर मिलेगा 1, और b बराबर कितना मिलेगा 2, और c बराबर मिलेगा 3/2। यानी जहां पे एक्स स्क्वायर होता है वहां ए का कोएफिशिएंट होता है, यानी ए निकल के आता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा ए का। और ऐसे ही एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी, तो बी के अकॉर्डिंग देखेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है तो सी के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखोगे, डी बराबर माइनस के बी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 इंटू सी, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3/2, और जब 2 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और डी बराबर जब निकल के आएगा 2 2 जा होता है 4, और 3 2 जा होता है 6, तो डी बराबर जो इसकी वैल्यू निकली वो कितनी निकली माइनस के 2। तो जो आपका यहाँ पे आंसर आया डी इजकल टू वो कितना आया है माइनस के 2। नेक्स्ट देखिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे भी सेम क्वेश्चन है, हमसे सेम ही बात पूछी गई है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, हमें डी ही निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहला काम है अपना फॉर्मूला मेंशन करना, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह तुलना,
और जब हमने इससे तुलना की तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ए बराबर, तो ए बराबर कितना मिला यहाँ पे 3, और बी बराबर कितना मिलेगा -4, और सी बराबर कितना मिलेगा -6। और हमें ये वैल्यू उठा के कहाँ लगा देनी है, अपने फॉर्मूले में, यानी डी बराबर बी स्क्र यानी -4 का होल स्क्र -4a, ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 6। अब हमें क्या करना है, d इजकल टू 4 का वर्ग होता है 16, माइनस और माइनस मिला के हो गया प्लस, 4 3 जा होता है बेटा 12, और 12 का मल्टीप्लाई जब आप 6 में करोगे तो कितना होता है 72। अब हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। 6 और 2 मिला के कितने हुए 8, और 7 और 1 मिला के कितने हुए 8। तो जो d बराबर निकल के आया वो 88 निकल के आया। आगे देखिए बेटा, हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण 9x का स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 1 बराबर 0 का व्यवक्त कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों का स्वरूप ज्ञात करना है। स्वरूप का मतलब इसका नेचर बताना है, रियल है, इक्वल है, क्या है। तो सबसे पहले हमें सवाल को लिख लेना है। जब सवाल को हम लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9x का स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 1 बराबर 0। जब हम इसकी कंपेरिजन करेंगे ax का स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0 से, तो यहाँ a बराबर कितना मिलेगा 9, b बराबर कितना मिलेगा -6, और c बराबर कितना मिलेगा 1। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूले में लगा देना है, जब भी तो d की वैल्यू मिलेगी। तो बी स्क्र माइनस के 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1। तो यहाँ से आप d बराबर निकालोगे, 6 का वर्ग होता है 36, और 9 4 जा भी होते हैं 36, और d बराबर आएगा 0। और जब आपको d बराबर 0 मिलता है तो आपके मूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, यानी रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। मैंने पहले ही बता दी थी ये सारी बातें। आगे चलिए, आगे भी हमसे यही चीज पूछी गई है। यदि द्विघात समीकरण यानी समीकरण जो है एक्स का स्क्वायर प्लस 2m-1x प्लस के m प्लस 5 इजकल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। जब देखो रूल वास्तविक हैं, बराबर हैं, रियल हैं और इक्वल हैं, तो हमें एक बात पता होती है सवाल में कि d बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है 0 होता है। तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो वी स्क्र माइनस के 4ac इजकल टू 0 के बनता है। तो यहां से हम सीधा कंपैरिजन करेंगे तो हमें a बराबर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जो v बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा m-1, और जो c बराबर हमको मिलेगा वो मिलेगा m प्लस के 5। अब ये वैल्यू हमें अपने फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो बी स्क्र की जगह पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 के साथ m करोगे तो क्या हो जाएगा 2m, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और जब इसका होल स्क्वायर तो आप इसका भी होल स्क्वायर -4a इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी है m प्लस 5, और इजकल टू कितना हो जाएगा 0। अभी हमें करना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो आप सेम इसी को इसी पैटर्न पे खोलोगे तो क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा 2 फॉर्मूले का a की जगह पे 2m और इंटू 2 माइनस 4 का मल्टीप्लाई m में करोगे 4m हो जाएगा, माइनस का 5 में करोगे तो माइनस, और 4 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 20 इजकल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे 4m का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 2 जा होता है बेटा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8m, और माइनस के कितना हो जाएगा बेटा 4m और माइनस के 20 बराबर 0। अभी देखो इधर कितना है 8 और इधर कितना है 4, दोनों को ऐड कर दो बेटा, माइनस माइनस के ही तो कितना हो जाएगा माइनस के 12m। 20 में से 4 निकले तो कितने बचेंगे 60 इजकल टू 0। पूरे में 4 से डिवाइड जा रहा है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस के 3m और माइनस के कितना हो जाएगा 4 इजकल टू 0। 4 के आप ऐसे फैक्टर कर लिए कि जोड़ने पे कितना मिल जाए आपको 3, या घटाने पे, तो हमें किसका सिंबल दिखाई दे रहा है माइनस का, तो हमें घटाने पे कितना चाहिए 3। तो 4 कैसे फैक्टर होते हैं 4 एकन 4, इसको साइड में लिख लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी लिखने में। तो इसको हटा के यहाँ लगाइए आराम से, और उसके बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे तो m का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 4m और प्लस के m और माइनस के 4 इजकल टू 0। तो यहाँ से हमें दोनों से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है m कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कितना निकल के आएगा m माइनस 4। यहाँ से 1 कॉमन दिखाई दे रहा है तो कितना हो जाएगा m माइनस 4 इजकल टू 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे m माइनस 4, और यहाँ से लिखेंगे हम m प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे m माइनस 4 इजकल टू 0, तो m इजकल टू कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से बनेगा m प्लस 1 इजकल टू 0
और m इजकल टू कितना बनेगा -1। जो आपकी m की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 4 और -1, और हमसे यही पूछा गया था m की वैल्यू कितनी है। तो m की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई बेटा 4 निकल के और एक आई -1 निकल के बेटा।